हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं सभी। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, अगर हमें किन्हीं कोई 3 पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में दे रखे हैं और हमने चेक करना है कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो कैसे हम उसको शो करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं या नहीं है। हम यूज करेंगे उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं उसमें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। सपोज जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स -5, 6, -1, 2 एंड 2, -1 आर कोलिनियर। हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और हमने ये बताना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखिए, हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से क्या कंडीशन रहती है जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में शो करेंगे। और जो है, हम सबसे पहले तो हमारा काम है कि डिस्टेंस फार्मूला से जो ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इन तीनों का डिस्टेंस पता करना है। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? लेट a -5, 6, b 2, -1 and c 2, -1। ये 3 पॉइंट्स के नेम हमने दे दिए हैं कोऑर्डिनेट्स को। -5, 6, बी के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास -1 एंड 2, और सी के कोऑर्डिनेट जो है वो 2 एंड -1। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला जो है वो है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है और इसी फार्मूले की हेल्प से जो है हम इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी, जब हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? ए के कोऑर्डिनेट है -5 एंड 6 और बी के कोऑर्डिनेट है -1 और 2। तो ये डिस्टेंस पता करना है। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। जब हम ए बी का डिस्टेंस पता करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू है हमारे पास -1, x1 की वैल्यू है -5। सो -1 -5 स्क्वायर, y2 2 -y1 6 square. Now -1 minus plus 2 -6, 2 -6 आ गया हमारे पास -4 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? -1 + 5 + 4 -4 whole square। 4 square is 16, -4 square is also 16, so 16 + 16 that is √32। और 32 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 × 2 आएगा। और यहां से इन दोनों के पेयर बन रहे हैं तो हर एक पेयर में से एक एक डिजिट बाहर आ जाएगा। हमारे पास क्या आई? ए बी की लेंथ 4√2 यूनिट। ये हमारे पास ए बी की लेंथ आई है। हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ही हमने ए बी की लेंथ को फाइंड आउट किया है। अब इसी तरह हम बी सी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। बी सी, बी की वैल्यू क्या है हमारी? जो बी की वैल्यू है वो है हमारी -1 2, और जो सी की वैल्यू है वो है 2 -1। तो हम इनकी वैल्यू, इसका डिस्टेंस पता करेंगे। ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो BC की लेंथ क्या आ रही है हमारे पास?
देखिए x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 जब करेंगे तो वो प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास। ओके, 2 माइनस माइनस 1 स्क्वेयर y2 माइनस y1, y2 कितना है वो हमारा -1 है और y1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो y2 BC की लेंथ कितनी आ रही है 2 माइनस माइनस प्लस -1 -2 -3, 2 + 1 3 का स्क्वायर -3 ऑलरेडी ही है हमारे पास 3 स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर क्या करेंगे हम यहाँ पे 9, सो 9 + 9 18 और अगर हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितनी बनती है हमारे पास वो 3 3 = 9 2 = 18, यहां पे इसका पेयर बन रहा है और ये हमारे पास कितना आ रहा है 3√2 यूनिट। ये हमारे पास आई है BC की वैल्यू। अब तीसरा हमें फाइंड आउट करना है AC, क्योंकि हमने AB का डिस्टेंस पता कर लिया है, हमने BC का डिस्टेंस भी पता कर लिया है, अब हमने AC का डिस्टेंस भी पता करना है AC। अब देखिए ये हमारा A है और ये हमारा C है, तो अगर हम AC का डिस्टेंस पता करने जाएंगे तो AC की वैल्यू क्या है, अगर हम AC का डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो देखिए इधर ये हमारे A के कोऑर्डिनेट है -5 और 6 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और -1, x1 y1 x2 y2। समझने के लिए लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। A के कोऑर्डिनेट -5, 6, C के कोऑर्डिनेट 2, -1। अब AC का डिस्टेंस पता करना है तो x2 माइनस x1 2 माइनस -5 + 5 बन जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, क्योंकि माइनस माइनस जब जहां पे बन रहा है वो उसका साइन क्या बन रहा है बाद में प्लस का साइन बन रहा है। -1 -6, तो यहां पे 2 + 5 7 -1 -6 कितना आ गया हमारे पास -7, 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49। अब यहां पे 49 और 49 जो है हमारे पास वो बनता है 98, और अगर हम 98 के प्राइम फैक्टर करें तो वो हमारे पास कितना आता है 2 × 7 × 7, और ये हमारे पास कितना बन रहा है 7√2 यूनिट, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है तो यहां से एक 7 जो बाहर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास AB की लेंथ भी आ गई है, BC की लेंथ भी आ गई है और AC की लेंथ भी आ गई है। तीनों की लेंथ हमारे पास है। AB जो है वो 4√2 है, BC जो है वो 3√2 है और जो AC की लेंथ है वो 7√2 है। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि क्या किन्हीं दो की लेंथ जो है उसका सम थर्ड के इक्वल तो नहीं आ रहा है। अगर किन्हीं दो का सम, जैसे किन्हीं दो साइडों का सम, जैसे हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 4√2 और 3√2, अगर हम क्या बन रहा है हमारे पास हेयर 4√2 + 3√2, ये क्या बन रहा है हमारे पास 7√2। मीन्स दो साइडों का लेंथ जो है वो तीसरी साइड की लेंथ के बराबर आ रहा है। अगर हम दो साइडों का सम कर रहे हैं तो उन दोनों की लेंथ जो वो किसकी इक्वल आ रही है जितनी थर्ड साइड की लेंथ है। तो जब आपके पास एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जब आपके पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उन तीनों ही पॉइंट्स का जैसे तीनों ही पॉइंट्स हैं तो 1 by 1 जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट का डिस्टेंस पता किया, नेक्स्ट 2 पॉइंट का डिस्टेंस पता किया और फिर जो थर्ड बच गए A और C उसका डिस्टेंस पता किया, और वो पता करने के बाद अगर किन्हीं दो लेंथ का सम जो है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है तो आप लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपका आंसर रहेगा पॉइंट्स आर
कोलिनियर। हमेशा याद रखना है आपने इस चीज को कि जब भी कोई क्वेश्चन कोलिनियर के से रिलेटेड आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और तीनों की ही लेंथ पता करनी है, ए बी की भी लेंथ पता करनी है, जो मतलब आपने जो भी नाम दिए हैं तीनों पॉइंट्स की आपस में लेंथ पता करनी है और यही चेक करना है कि क्या किन्हीं दो का सम जो है किसी थर्ड साइड के इक्वल तो नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा उस क्वेश्चन में बन रहा है तो आप लिख सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ये था कि शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, मींस पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, आपने उसको प्रूव करना है, शो करना है क्वेश्चन में। बट कंडीशन यही रहेगी, अगर ऐसे भी अलग से क्वेश्चन आता है तो सभी ने नोट करना है और अपने माइंड में ये इस चीज को बिठाना है कि किस तरह से हम कोलिनियर पॉइंट्स का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं हम। सभी नोट करिए और एक दो बार इसको रिवाइज करना है, आपने करके देखना है, सॉल्व करके देखना है और ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर हम कैसे शो करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।